अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। लाइव शो के दौरान किसी ने मुझसे कहा कि कुछ लोग बदख्वाह हैं, बदख्वाही करते हैं, हसद नज़र बद लगाते हैं। उसके अलावा हमारे लिए बार बार जाकर तावीज़ात लेके आते हैं। हम तोड़ करते हैं, वो फिर से तावीज़ात लेके आ जाते हैं। हमें पता भी होता है कि वो फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं तावीज़ लेने के लिए। तो ऐसे लोगों का हम क्या करें? इससे पहले मैंने आज तक इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। मुझे और भी कुछ लोगों ने इस तरह कहा कि कुछ लोगों की आंखों में ऐसा हसद होता है, हर वक्त वो नज़र बद के लिए तैयार होते हैं, कभी अच्छे कलमात अदा नहीं करते, दूसरों को नुकसान पहुंचा के उनको सुकून मिलता है, उनको खुशी मिलती है। और अगर दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो तो हर हद को क्रॉस करने को तैयार हो जाते हैं, तावीज़ात भी ले आते हैं, आमिल के पास भी चले जाते हैं, प्रैक्टिकली भी जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल करें? देखिए, मेरी जितनी भी इससे पहले वीडियोस मैंने बनाई हैं वो इसी टॉपिक पे मैंने बनाई हैं कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करें जितना ज़्यादा हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम रूहानियत सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ पहली पहली सीढ़ी जिस पे आपने कदम रखना है रूहानियत की, वो है हकूकुल्लाह तो पूरे करने ही करने हैं। अल्लाह की इबादत, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने मज़हब के हिसाब से इबादत कीजिए। अब अल्लाह को क्या पसंद है? क्या अल्लाह के यहाँ सिर्फ सबसे पसंदीदा अमल सजदा करना है? सजदा तो फरिश्तों ने जितना किया है, इंसान तो उतना सजदा कर ही नहीं सकता। तो फिर अल्लाह को क्या पसंद है? सजदे के अलावा अल्लाह को पसंद है कि कौन मेरा बंदा मेरी मखलूक से प्यार कर रहा है, जिसको कहते हैं हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक। रूहानियत की सीढ़ी के लिए सिर्फ हकूकुल इबाद नहीं, अल्लाह की मखलूक ये उससे भी अगला दर्जा है। हकूकुल इबाद का मतलब होता है बंदों के हकूक, इंसानों के हकूक। रूहानियत पे जब आप कदम रखेंगे तो अल्लाह की मखलूक, मखलूक में तो चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, चींटी भी हैं, जानवर भी हैं, हशरात भी हैं, इंसान भी हैं। तो अपनी अना को ख़त्म करना होता है, अपनी ईगो को मारना होता है, अपने दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, जानवर, हशरात, जितनी भी मखलूक़ात है, सबसे प्यार करना होता है। और जब अल्लाह की मखलूक से प्यार करते जाते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके अंदर आजिज़ी इनकसारी आती है। जब आपके अंदर आजिज़ी इनकसारी आ जाएगी तो यकीन मानिए ख़ुद ब खुद अल्लाह के साथ आपका प्यार बढ़ता जाएगा, आपकी दुआएं असर रखेंगी, आपके मुंह से निकले हुए जुमले असर रखेंगे, आप जो जुमला बोलेंगे वैसा हो जाएगा। सिर्फ करना यही है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। और रिश्ता मजबूत कैसे होता है? अल्लाह की मखलूक से प्यार करके। खुद ब खुद आप शुक्र बजा लाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से इश्क करेंगे, हर दुआ में आप मांगेंगे मखलूक के लिए, अपने लिए आप भूल जाएंगे। ये आजिज़ी इनकसारी है। और इंसान जब इस तरह की आजिज़ी इनकसारी करता है तो यकीन मानिए अल्लाह उसकी हर दुआ को, अल्लाह उसके मुंह से निकले हुए हर कलमात को पूरा कर देता है। यकीन कामिल, आपके जिस्म से ऐसी वाइब्रेशन निकले जिसको साइंस कहती है पॉजिटिव वाइब्रेशन और इस्लाम कहता है यकीन कामिल। अब सवाल ये है कि जब मैं हर वीडियो में इस तरह की बात कर रहा हूँ, प्यार प्यार प्यार, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, सबसे बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी से भी नहीं, तो फिर ये कैसी आज वीडियो है कि ऐसे लोग जो हसद नज़र बद पहुँचाते हैं उनको सबक सिखाना है? उसकी रीज़न ये है, अल्लाह ने ये भी कहा है कि जो मोमिन है वो एक दफ़ा डसा जाता है, बार बार नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल इसलिए अता की है कि अगर एक जगह से हमें नुकसान पहुंच रहा है,
अब मिसाल के तौर पे ज़लज़ला आता है तो अल्लाह ताला ने कहा है फौरी तौर पे अपनी जान बचाने के लिए आप बाहर चले जाएं। एक शख्स बिस्तर पे ही लेटा हुआ है और कह रहा है जी अगर मेरी मौत लिखी है तो आ जाएगी, मैं नहीं बाहर जा रहा। क्या ये ठीक फैसला है? नहीं, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि वो बाहर जाए। इसी तरह किसी इंसान के साथ कोई हादसा, कोई नुकसान, सांप डस लेता है मिसाल के तौर पे, और आगे से बंदा कहे मेरी अगर मौत लिखी है तो इसी तरह मैं मर जाऊंगा, मैं इलाज नहीं कराता, तो अल्लाह यहाँ पे हुक्म सादिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे फौरन इलाज करो। एक इंसान ट्रेन के आगे खड़ा हो जाए कि अगर मेरी मौत लिखी, अल्लाह ने लिखी होगी तो मेरी मौत आएगी वरना मेरी मौत नहीं आएगी, तो ये खुदकुशी है। तो सांप ने जब डसा और आपने इलाज नहीं कराया ये कह के कि अगर मेरी अल्लाह ने मौत लिखी आ जाएगी वरना मैं बच जाऊंगा, तो ये खुदकुशी है। इसी तरह एक मोमिन, एक मुसलमान, एक इंसान जब बार बार किसी से तकलीफ उठाता है तो फिर उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें मैंने अक्ल अता की है, तुम किनारा कशी हासिल करो और हर वो तदबीर, हिफाजती तदबीर अपनाओ जिससे तुम उसके नुकसान से बच सको। तो जो आज का अमल है बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है, लेकिन इसके करने से पहले ही मैं 3 गुजारिशात आपके आगे कर दूं। पहली गुजारिश, अल्लाह से ये वजीफ़ा करते हुए उस शख्स का नाम दिमाग में रखना है जिसके शर से आप महफूज होना चाहते हैं, और ये आपने वजीफ़ा पढ़ना है। दूसरी शर्त, नाजायज़ किसी के लिए नहीं करना, क्योंकि इस अमल के करने से नाजायज़ किसी को आप तकलीफ़ देंगे, नुकसान देंगे, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मोबाइल के 2 फ़ायदे हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। उसको आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। तो मोबाइल को कभी गलत नहीं कहना कि ये फ़साद की जड़ है, नहीं, मोबाइल कभी फ़साद की जड़ नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, पॉजिटिव मकसद के लिए या नेगेटिव मकसद के लिए। अब उसमें अच्छी चीज़ें भी आप ढूंढ सकते हैं, उसमें आप बुरी चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह ये जो अमल है ये मैं पॉजिटिव काम के लिए बता रहा हूँ, इसको नेगेटिव मकसद के लिए आपने यूज़ नहीं करना। तीसरा, ये जो मैं लफ्ज़ अभी 3 लाइनें बोलने जा रहा हूँ, पहला आपने ये दुआ करनी है, या अल्लाह इस शख्स को हिदायत दे, मर्द है या औरत, उसके लिए कहना है कि या अल्लाह, दिमाग में उसका ख्याल हो और उसके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इसको हिदायत दे। दूसरा कि या अल्लाह अगर ये हिदायत नहीं पा सकता तो या अल्लाह मुझे इसके शर से, इसके फितने से महफूज फरमा, ये दुआ करनी है। और फिर भी वो शख्स बाज नहीं आ रहा और फिर भी वो फितना और शर फैलाए जा रहा है, तो तब आपने दुआ करनी है, या अल्लाह जो भी ये मुझ पे कर रहा है लौट के इसी की तरफ चला जाए। तो ये उसको इतनी बुरी सज़ा है, ये इतनी बुरी बद्दुआ है उसके लिए कि अल्लाह से आपने मांग दिया कि जो वो कर रहा है लौट के उसी तरफ चला जाए, तो अल्लाह उसी की तरफ लौटा देगा। वो जो बुरा आपके लिए कर रहा होगा वापस उसी की तरफ जाएगा। वो आपको बीमार करना चाहता है, खुद बीमार हो जाएगा। वो आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। करना क्या है, इस अमल को आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, आपने जज करना है। जो आपका, जिसको आप ऐसा समझते हैं, जो आपके लिए हसद, नज़र बद करता है, जिसके लिए लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो शदीद है तो इस अमल को आपने 10 दिन करना है, वरना 1 दिन भी कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल अल्लाह ताला के 2 नाम, या कहारो या जब्बारो, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में 3 दफ़ा दरूद शरीफ और आखिर में 3 दफ़ा दरूद शरीफ। 313 यानी 313 313 मरतबा या कहारो या जब्बारो। अल्लाह जहाँ रहीम व करीम है, गफूर और रहीम है, वहाँ कहर बरसाने वाला भी है, जाबिर भी है, जब्बार भी है। तो हर सिफत है अल्लाह के अंदर। अल्लाह कहर बरसाने वाले से मुराद ये है ऐसे लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने उनकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। वो समझी क्या जा रहे हैं, नहीं जी हमारे ऊपर तो अल्लाह की बड़ी रहमत है। असल में अल्लाह ने उनकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया होता है। जो लोग परेशान हैं, उदास हैं, इम्तिहानों में घिरे हुए हैं, ये अल्लाह के इंतहाई पसंदीदे बंदे हैं।
यकीन मानिए, जो भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, इसका मतलब है अल्लाह ने अभी तक उनकी रस्सी को पकड़ा हुआ है, अल्लाह ने उनसे रिश्ता जोड़ा हुआ है। अल्लाह उनका इम्तिहान अल्लाह पता है किसका इम्तिहान लेता है? जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, महबूब होते हैं, जो अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह कहता है मैं उनको इम्तिहान देता हूँ ताकि वो मेरी तरफ लौट आएँ। और मैं उनको ज़्यादा अता क्यों नहीं कर रहा? आखिरत में उनके लिए बहुत कुछ सामान रखा है, दुनिया पे अता कर दिया, आखिरत में कुछ नहीं दूंगा। और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको इम्तिहान में डालता है इसलिए कि वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जो वो तमाम लोग जिनको कभी बीमारी, परेशानी, मुसीबत कुछ भी नहीं आता और खुशी फिरते हैं, एक जुमला कहते हैं जो हमारे ऊपर तो अल्लाह की रहमत है, कोई अल्लाह की रहमत नहीं है, बेहतर खैर वो अल्लाह जानता है। लेकिन इम्तिहानों वाले जो हैं वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। मैं किसी के बारे में जज नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने ये जुमला जो कहा वो इस सेंस में, समझाने के सेंस में कहा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कभी फैसला नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ़ करे। जो बहुत खुश फिर रहे होते हैं, हो सकता है अंदर में किसी की वो मदद करते हों, दिखावा ना करते हों, छुप के इंसानियत की खिदमत करते हों, तो बहरहाल जो इम्तिहानों में होते हैं वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। तो वापस उस वजीफ़े की तरफ, ये बातें मैं इसलिए करता हूँ, इन्हीं बातों को ही समझने की वजह से वज़ाइफ में तासीर पैदा होती है। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आपके वज़ाइफ में तासीर पैदा नहीं होगी। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनसे इम्तिहान है, बीमारी है, परेशानी है, टेंशन है, मुफलिसी है, खाने को नहीं है, रिज़्क नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो अल्लाह के इंतहाई पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह ने अगर उनको इस दुनिया पे अता नहीं किया तो यकीन मानिए अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए बहुत कुछ रखा है। और उन्हीं को इस दुनिया में ना देने का मकसद अल्लाह का क्या है कि मैं इनको ऊपर नवाजूंगा। मुझे एक बंदे 100 रुपया देता है, एक बंदे को 1 रुपया देता है, अब दोनों ने हिसाब देना है। मुझे 100 रुपये का हिसाब देते देते बड़ा टाइम लग जाएगा। 1 रुपये वाला तो कहेगा जी ये लिया, ख़त्म। तो असली अल्लाह जब जितना अता कर देता उसकी पकड़ भी उतना होगी, और जिसके पास कम है उसकी पकड़ नहीं होगी। इसको अल्लाह खुद कहेगा मैंने तो इसको दिया नहीं था, इसकी पकड़ किस चीज़ की? मेरे बंदे को जन्नत में भेजो। शर्त यह है उस इम्तिहान में, उस मुफलिसी में, परेशानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, गिला नहीं करना, बस ये एक काम करना है। वजीफ़ा है जी 313 मरतबा आपने पढ़ना है, या कहारो या जबारो, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ, और या कहारो या जबारो, 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 या कहारो। यार मेरी तो एक स्पीड बनी है, मैं पढ़ता हूँ, या कहारो या जबारो, ये 313 मरतबा पढ़ना है। और 313 मरतबा पढ़ने के बाद एक दिन आपने अमल कर लिया, अगले दिन फिर से इस अमल को करना है। इसकी जो टाइमिंग है ये शाम के टाइम नहीं करना, सुबह फजर से लेके आप 12 बजे तक कर सकते हैं, किसी भी टाइम करना चाहें कर सकते हैं। पहले दिन करना है, दूसरे दिन यही 313 मरतबा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 मरतबा, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10 दिन तक करना है। ये एक दिन भी कर सकते हैं, वो भी मैं समझाता हूँ। 10 दिन जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो 10 दिन जो आपने पढ़ा था 313 मरतबा, जब आप उसी जगह पे बैठ के पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में वही शख्स, औरत या मर्द जो आपको लगता है वही होना चाहिए, उसको दिमाग में रखें। और जब 313 की गिनती मुकम्मल हो जाए, आखिर में आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, तो आपने यही दुआ करनी है, या अल्लाह उसको हिदायत दे। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे उसके शर से, उसके फितने से महफूज फरमा। और तीसरा ये भी दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह जो मुझ पे कर रहा है वही सब कुछ उस पे लौट के चला जाए। आपके ऊपर है आप क्या दुआ करते हैं। आपको लगता है कि वो फितने से बाज नहीं आने लगा, तो फिर आप उसकी पहले 1-2 दिन, मतलब 10 दिन करना है, हो सकता है 2 दिन आप 3 दिन यही दुआ कर लें, या अल्लाह उसको हिदायत दे। अगले 3 दिन 4 दिन आप यही दुआ करें, या अल्लाह मुझे उसके शर से महफूज फरमा, उसके फितने से महफूज फरमा। बाज नहीं आ रहा तो फिर अगले दिन आप यही मांग लें, या अल्लाह जो कर रहा है लौट के उसकी तरफ जाए। 10 दिन जब मुकम्मल हो गए तो आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है, साफ कागज़। उस कागज़ के ऊपर आपने लिखना है या कहारो या जबारो, और उसी शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम उसी या कहारो या जबारो के नीचे लिख देना है, उस शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम। इसको अरबी में तो लिखते हैं फलां बिनते फलां, बे नून ते, बिनते फलां। अगर आप वो नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाम बंदे का और उसका आगे वालदा और वालदा का नाम। ये लिख के आपने उस पर्ची को बंद कर देना है। जैसे पर्चियाँ डालते हैं ना, पर्ची बंद करते हैं। पर्ची को बंद करने के बाद किसी भी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जो साफ़ जगह हो, जहाँ पे लोगों की पहुँच ना हो।
पुराना कब्रिस्तान भी हो सकता है, अब मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वालों का कब्रिस्तान नहीं होता, तो कोई भी ऐसी जगह ढूंढिए, नापाक जगह ना हो, गंदगी वाली ना हो, साफ़ जगह हो, वहाँ पे जाइए। नीचे ईंट रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे पहले रखना है, उसके ऊपर उस तावीज़ को रखना है, उसके ऊपर फिर से वही चीज़ ऊपर रख दिए। नीचे ईंट रखी थी, ऊपर ईंट रख दीजिए, नीचे पत्थर रखा था, ऊपर पत्थर रख दीजिए, नीचे लकड़ी रखी थी, ऊपर भारी भरकम लकड़ी रख दीजिए। यही अमल एक दिन के लिए भी करना है। एक दिन कोई छोटा मोटा है, उसको सबक सिखाना है, तो एक दिन ही 3 मरतबा दरूद शरीफ, 313 मरतबा 313, 313 मरतबा या कहारो या जवारो, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ। और जब 313 मरतबा या कहारो या जवारो पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में उस शख्स का ख्याल होना चाहिए। पढ़ लिया, उसके बाद आपने इसी तरीके जो 10वें दिन मैंने कहा है, इसको भी कागज़ पे लिखना है, या कहारो या जबारो। और या कहारो या जबारो लिखना कैसे है, थंबनेल पे शुरू में जो टाइटल आता है ना वीडियो से पहले, उसके ऊपर लिखा हुआ है, एज इट इज़ आपने वैसे लिखना है, या कहारो या जबारो, जो ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, शुरू में मैंने लिख दिया है, उस कागज़ पे लिखना है। उसके नीचे नाम और वालदा का नाम लिख के उसको बंद करके, किसी भी नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर, या पत्थर नहीं है तो नीचे ईंट ऊपर ईंट या लकड़ी रख दें, उसके दरमियान में इसको रख के ऊपर भारी भरकम लकड़ी रख दें, यानी भार रखना है उसके ऊपर। पत्थर हो तो वज़नी ऊपर रखिए, ईंट हो तो ऊपर रख दीजिए, वो तो वैसे वज़नी होती है। अगर लकड़ी भी रखनी है तो वज़नी रख दीजिए। ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ से कोई उठा ना सके, जहाँ पे किसी की नज़र ना जा सके। बहुत सारी जगह होती हैं, और कब्रिस्तान भी हो सकता है, वीराना हो सकता है, खेतों में हो सकता है, बहुत सारी जगह, घर के किसी ऐसे हिस्से में हो सकता है जहाँ पे कोई भी ना जा सकता हो, स्टोर होता है, छत का कोई हिस्सा होता है, तो वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, नीयत यही रखिएगा, अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं मिलती तो अल्लाह आपको उसके शर से, फितने से महफूज फरमाए। वो भी नहीं हो रहा और बाज नहीं आ रहा, तो तब आप कहिएगा, या अल्लाह जो वो मुझ पे कर रहा है लौट के उसकी तरफ जाए। और जब आप ये दुआ कर रहे होंगे तो दिमाग में उस शख्स का, औरत या मर्द का चेहरा होना चाहिए, और तावीज़ पे लिखते हुए भी उसी का ख्याल हो, उसी मर्द या औरत का जो कर रहा है, और तावीज़ लिख के आप बंद करके, ये तावीज़ नहीं है, कागज़ पे लिख के आप इसको दबाइए। ये कि बेहतरीन अमल है उनके लिए जो शर से बाज नहीं आते, क्योंकि फरमाइश की गई थी लाइव शो में कि इस तरह की एक वीडियो बनाइए, जो लोग करते हैं और बार बार फिर कर देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। बात भी सही है, आप तोड़ करेंगे वो फिर कर देते हैं, तोड़ करते हैं तो फिर कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए ये बेहतरीन अमल है जो मैंने आज सिखाया है। इस अमल को कीजिए, और दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो इस तरह कर रहे हैं, बाज नहीं आते, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें उनके शर से, फितने से महफूज फरमाए। और अगर फिर भी बाज नहीं आते तो जाते हुए मैं भी दुआ करूँगा, या अल्लाह जो ऐसे तमाम लोग हैं जो बेकसूर मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, वो आमिल जो इस तरह के बैठे काले जादू कर रहे हैं, सिफली जादू कर रहे हैं, वो आमिल जो लोगों के लिए तबाही बर्बादी का सामान मुहैया कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे लोग आमिल हैं, पीर फ़कीर जितने भी इस तरह के बैठे हुए हैं, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, मिल के मेरे साथ कहिएगा, वो जो कुछ कर रहे हैं या अल्लाह लौट के उनकी तरफ वापस चला जाए। आमीन सुमा आमीन। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।